हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आसान है और यहाँ से क्वेश्चन ईजी आते हैं। ठीक है, बहुत कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, एकदम रिपीटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, चाहे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो। रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस आपको हर ईयर में दिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, तो ये हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सॉल्व पीवाईक्यूज का सेशन है, जो कि फॉर ऑल ब्रांचेज है। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, जिन सारे स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इन 60% स्टूडेंट्स से, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है और अगर आपकी प्रिपरेशन में 1% भी हेल्प कर रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से। ठीक है, चलिए डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, सीधी बात, नो बकवास। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, 1/2 dy/dx प्लस y/x इक्वल टू 1। ये क्या है? ये हमारे पास में एक फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। देखते हैं इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो है dy/dx, राइट। उससे पहले हाफ कोएफिशिएंट दिया हुआ है प्लस y/x इक्वल टू 1, राइट, यही गिवन है। तो यहां पर हमारे पास में आपको ध्यान होगा, मैंने अपने बहुत प्लेलिस्ट वाले लेक्चर्स में अब मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं? इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, दैट इज e⁻⁴ इंटीग्रल p dx के फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। अगर आपने चैनल का प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पे मैंने लास्ट 15 साल के ईयर्स के पीवाईक्यूज हर एक टॉपिक के लिए मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो कंसेप्ट है हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो कंसेप्ट क्या होता है, मैं पहले एक बार कंसेप्ट भी डिस्कस कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू, अगर q लिखा होता है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मेथड से सॉल्व करते हैं, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे? जहां पर कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल p dx, where p is nothing but this constant, right। तो यहां पर हमारे पास में p के जगह पर कोई भी फंक्शन भी हो सकता है x का, या फिर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, राइट। सिमिलरली q कैन ऑल्सो बी अ फंक्शन और एक कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां पर हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इस तरह से निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल p dx, एंड देन सॉल्यूशन फाइनल हम कैसे लिखते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। और यहाँ पर dx या कुछ भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं उससे। ठीक है, तो ये हमारे पास में होता है सॉल्यूशन लिखने का तरीका जब हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होता है, राइट। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ सर, ये दोनों सेम तो दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके जाएंगे। कैसे लेके आएंगे सर? देखिए, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
एकदम आराम से समझेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो अगर मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ऐसा आएगा क्या, राइट। मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा, राइट। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो चलिए, तो ये हमने क्या कर दिया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हमारा फॉर्म था ओरिजिनल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके फॉर्म में हमने इसको लेके आ गए। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है भाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था, एक्सपोनेंशियल टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। पी क्या है भाई साहब, पी हमारे पास में क्या है, देखिए यहाँ से कंपेयर करिए, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पी हमारे पास में क्या है, ये वाला पार्ट है, दैट इज 2/x। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल 2/x dx, राइट। दिस विल बी नथिंग बट एक्सपोनेंशियल, क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 ln x आएगा क्या, राइट। अभी आपको पता होगा कि हमारे पास में लॉन की प्रॉपर्टी होती है कि जब हमारे पास में, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ln x² अगर लिख रहा हूँ तो मैं इसको 2 ln x लिख सकता हूँ, ये पावर आगे आ जाता है, राइट। यही प्रॉपर्टी है ln की। तो मैं यही करूँगा, यहाँ पर इसको लिख दूंगा ऐसे कुछ ln x², राइट। अभी क्या होगा, ये हमको प्रोवाइड कर देगा, क्या मिल जाएगा हमें, x² मिल जाएगा। कैसे, हमारे पास में जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। तो हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया x², राइट। x² इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अभी बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया हमें, अभी हमको ये वाला सॉल्यूशन लिखने के लिए ये वाला फॉर्म यूज करना पड़ेगा, दिस वन, राइट। तो बस हम उसको यूज करेंगे और सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा साइड कर देता हूँ, राइट। ये आ गया। चलो अभी क्या करना है, बस सॉल्यूशन लिखना है यूजिंग दिस फॉर्म, दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y तो हमारे पास में एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है मेरे पास में, तो आप बोलेंगे सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी तो जस्ट निकाला था x², वही तो है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, क्या है भाई साहब, q हमारे पास में देखिए, दोनों को कंपेयर करिए तो आपको दिखेगा कि q क्या है, 2 है, राइट। तो q आ जाएगा 2 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x² और dx, राइट। अभी ये तो आसान है इंटीग्रल, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर तो सेम रहेगा y इंटू x², यहाँ पर क्या आ जाएगा, x³/3 आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट टर्म आएगा। एकदम आसानी से हमने इंटीग्रेट कर दिया भाई, राइट। अभी क्या करना है, अभी आपके क्वेश्चन में देख रहे हो यहाँ पर क्या गिवन है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है, इफ y इक्वल टू 2/3 एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन गिवन है, दैट इज x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2/3 आएगी। ये हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये बाउंड्री कंडीशन यूज करना है आपको। तो क्या है क्वेश्चन में, बाउंड्री कंडीशन दैट इज एट x इक्वल टू 1 y इज 2/3, राइट। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू 2/3 पुट कर देते हैं और x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से c की वैल्यू मुझे मिल जाएगी एज 0, राइट। c की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 0 मिल गई, ठीक है। तो जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर आप c की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में c की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए। क्या आ रहा है बताइए, y इंटू x² इक्वल टू 2x³/3 प्लस 0, तो 0 को हटा ही देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये आ गया हमारे पास में फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, वैल्यू, अभी हमें वैल्यू चाहिए y की वैल्यू एट x इक्वल टू 3, राइट। ये हमारे पास में सॉल्यूशन हो गया। अभी फाइनल हमको क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन में, देन द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 3। हमको y की वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, y की वैल्यू चाहिए हमको एट x इक्वल टू 3, तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे एट x इक्वल टू 3 पुट करके, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताइए,
एट एक्स इक्वल टू 3 निकालना है, तो x की जगह पे 3 पुट कर देते हैं, x की जगह पर 3 पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9/3, क्या आ जाएगा बताइए? तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? बच जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, अच्छा 3 का क्यूब है ना, राइट, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर 3 का क्यूब है ना, ठीक है। तो हमारे पास में, मैं इसको 3 का क्यूब को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू 3, राइट। तो ये 3 स्क्वायर ये 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 2, करेक्ट। y की वैल्यू क्या आ गई? 2। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, y की वैल्यू होगी 2 एट x इक्वल टू 3। हमसे पूछा गया था y की वैल्यू क्या होगी व्हेन x इज 3, राइट। एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, बस थोड़ा सा 2-3 स्टेप का कैलकुलेशन था। अभी 2 नंबर का सवाल आपसे अगर पूछा जा रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू शुड डू 3-4 स्टेप्स ओनली। तो यहाँ पर 3-4 स्टेप्स तो हैं, 1 2 3 4, चलिए ये वाला पार्ट को अगर आप 1 मान लो 5 हो जाएगा। 4-5 स्टेप तो आपको करने पड़ेंगे अगर 2 नंबर का सवाल है तो। 2 नंबर का सवाल बेसिकली 3-4 स्टेप्स में हो जाता है। अगर ज़्यादा लग रहा है दैट मीन्स यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ, ठीक है। तो आई होप ये जो पूरा फंडा था आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 नंबर के लिए, राइट। इससे पहले वाला क्वेश्चन एरोस्पेस इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो चाहो तो। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 3 हमको निकालना है और बाउंड्री कंडीशन गिवन है y की वैल्यू 0 एट x इक्वल टू 0, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है दिस वन। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो उसका फॉर्म क्या होता है? dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। तो अभी आप बोलेंगे सर ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये भी कुछ उसी तरह का दिख रहा है। दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो दिख रहा है। तो आप बोलेंगे नहीं सर मुझे नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, अभी दिखने लगेगा। देखो कैसे करेंगे। तो अगर मैं इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं dy/dx माइनस ऑफ 3 इंटू वाई इक्वल टू 2 इंटू e⁻x। अभी चेक करो क्या इन दोनों का हुलिया सेम है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर अभी हुलिया सेम लग रहा है दोनों का, करेक्ट। तो अगर अभी इन दोनों का हुलिया सेम है तो बस वही तरीका अपनाएंगे जो भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में अपनाया था, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सबसे पहली बात। उसके बाद सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस इतना करना है, क्वेश्चन को खत्म करना है और मुस्कुराते हुए आंसर को टिक करना है, राइट। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले, थोड़ा सा ज़्यादा, चलो कोई बात नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल पी डी एक्स, राइट। तो p क्या है हमारे पास में बताइए मुझे? p हमारे पास में, आप बोलेंगे सर ये -3 दिख रहा है मुझे तो p, अगर कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे हाँ सर p तो -3 दिख रहा है। तो मैं लिख देता हूँ -3 dx। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल? e⁻−3x आएगा क्या? राइट, करेक्ट है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे मिल गया e⁻−3x। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। तो सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, राइट। तो बस वैल्यू बिठा देते हैं यहाँ पर, क्या आएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e⁻−3x इंटीग्रल ऑफ q क्या है भाई साहब? q हमारे पास में ये है, दैट इज 2 इंटू e⁻x, राइट। इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e⁻−3x
-3x है ना, राइट। तो e रेज टू द पावर -3x इंटू डी एक्स, करेक्ट। अभी बस इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है बताइए। तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू ई रेज टू द पावर -3x इक्वल टू, क्या आ रहा है यहाँ पे 2 बाहर कर देता हूँ मैं, और ये आ जाएगा हमारे पास में इंटीग्रल ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 2x आएगा क्या, -3x प्लस x क्या हो जाएगा -2x, राइट। dx क्या आ जा रहा है अभी। नेक्स्ट क्या आएगा, y इंटू ई रेज टू द पावर -3x इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा x को सही से लिख देता हूँ, राइट। 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू द पावर -2x क्या होगा, ई रेज टू द पावर -2x अपॉन -2 आएगा क्या, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा मुझे मिलेगा y इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर -2x अपॉन ई रेज टू द पावर -3x, करेक्ट। ई रेज टू द पावर -3x डन। इस वाले पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, राइट। दैट मीन्स ई रेज टू द पावर -3x प्लस, या तो फिर हम उसको उधर भी रख सकते थे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम c की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर c की वैल्यू को, तो c की वैल्यू निकालने के लिए मुझे बाउंड्री कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा। तो बाउंड्री कंडीशन कहाँ पर दिया रखा है, तो बाउंड्री कंडीशन दे रखा है y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, ठीक है। y की वैल्यू 0 होगी एट x इक्वल टू 0, तो बस पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा e रेस्ट पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो e रेस्ट पावर 0 अगर 1 होता है तो हमको c की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से 1 मिल गई। तो जो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में c की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा बताइए। y इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ ई रेज पावर 3x ऊपर चला जाएगा और हमारे पास में ये 2x वाला नीचे आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन नेगेटिव वाला पावर है, तो हम उसको उल्टा कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। प्लस c की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने, करेक्ट। c की वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं तो हम यहाँ पर ई रेज टू द पावर 3x लिख देते हैं, चलेगा ना, कोई बात नहीं है। तो इसको हम अगर रीअरेंज करके लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास में ई रेज टू द पावर 3x, ये वाला पार्ट को हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अभी इसको इधर लिख देता हूँ मैं, चलेगा, कोई बात नहीं सर, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। यहाँ पर था पावर 3x -2x हो जाएगा तो x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नेगेटिव तो यहाँ पे लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस रीअरेंज कर दिया, कंफ्यूज करने की दिक्कत जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में सॉल्यूशन, करेक्ट। अभी इस सॉल्यूशन में हमारे पास में क्या चाहिए, हमको y की वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू 3, करेक्ट। तो बस y की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू 3। दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0.3 है ना, सॉरी एट x इक्वल टू 3 बोल रहा था मैं। एट x इक्वल टू 0.3 पे हमको y की वैल्यू चाहिए, तो बस हम y की वैल्यू निकाल देंगे एट x इक्वल टू 0.3। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0.3 पुट कर दीजिए, राइट। तो ये कैलकुलेटर से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो e की वैल्यू होती है 2.71, ठीक है। तो अगर आप e की वैल्यू 2.71 रखेंगे और उसके ऊपर पावर रखेंगे 0.9 तो क्या आएगा, तो आएगा आपके पास में 2.459। 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। क्यों लिखना है 3 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पर, हाँ, राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस तक, दैट्स वाई वी हैव टू टेक एट 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेस तक हमको, अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक हमको जो वैल्यूज है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है 3 डेसिमल प्लेस तक, माइनस क्या आ जाएगा भाई साहब 1.349 है क्या, राइट। जस्ट अ सेकेंड, 1 पॉइंट है ना, 1 पॉइंट, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास में। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपको मिलेगा 1.110, ठीक, जो कि हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.110। 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, ठीक है। अगर आप ऑफिशियल आंसर की देखेंगे तो वहाँ पर आपको रेंज जो गिवन मिलेगा वो मिलेगा
0 पॉइंट मैं लिख रहा हूँ 1.106 से लेकर 1.120 तक आंसर, ऑफिशियल आंसर की में आपको दिखेगा। ठीक है, तो उसी रेंज में हमारा आंसर लाई कर रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंट आपको गेट के प्रीवियस ईयर्स पीवाईक्यूज वाले सेक्शन में दिखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट है अगर आप उसको बेसिक तरीके से समझे स्ट्रक्चर्ड वे में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा जो ऐप है दैट इज गेट जेट, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप प्ले स्टोर में जाकर क्या कर सकते हैं, गेट जेट टाइप करेंगे तो आपको जो हमारा ऐप है वो दिख जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे आपको हमारा जो कोर्स है वो स्टोर वाले सेक्शन में दिखेगा, दैट इज गेट एग्जाम के रिगार्डिंग जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है फॉर गेट 2026 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स। लाइव सेशन मैं लूंगा ऑन द ऐप, फ्यू ऑफ द टॉपिक्स विल बी रिकॉर्डेड फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट वाले ये कोर्स परचेस कर सकते हैं या फिर एनरोल कर सकते हैं, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, माइनिंग, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस, ये सारे डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, जिसका प्राइस एकदम नॉमिनल है 749। आप अगर मार्केट में जाएंगे तो यही कोर्स आपको 4 से 5 हज़ार रुपये का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स बाकी लोग देंगे। ठीक है, बट मेरा काम आपको सिखाना है, आपका सिलेक्शन कराना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको किस तरह से मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बना दूं, जिससे कि आप जब एग्जाम में बैठें तो आपको स्टक नहीं होना पड़े, आप क्वेश्चंस को फटाफट कर पाए। चाहे वो आप एग्जाम में जब हमारे पास में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सवाल आता है वो आता है 13 मार्क्स का, तो आप एटलीस्ट 11-12 नंबर स्कोर कर पाएँ, आपको इस काबिल में ज़रूर बना दूंगा, गारंटी है मेरी। 13 आउट ऑफ 13 की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, बट मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप 11, 12 आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आप मुझे मौका देंगे आपको सिखाने का। ठीक है, तो इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे, ये सारे टॉपिक्स आप सीखेंगे, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी कैलकुलस, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। डोंट वरी, लास्ट 7 to 8 ईयर्स मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाया है बच्चों को, मुझे आइडिया है कि एक एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। बाकी के जो सेशंस हैं दैट इज वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सारे मैं लाइव सेशन लूंगा ऑन द ऐप ओनली। ठीक है, इसके साथ साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ठीक है, जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा था हमारा गेट का एक एक्सक्लूसिव कोर्स ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके टाइप कर सकते हैं GAT गेट, JET जेट, आपको वहां पर भी हमारा एक्सक्लूसिव ऐप दिख जाएगा। ठीक है, सो होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।